दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जो शायद हर किसी ने सुना ही होगा। दाऊद पर ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, स्मगलिंग, टारगेट किलिंग और टेररिज्म से जुड़े कई आरोप हैं। उसका क्रिमिनल एम्पायर बहुत बड़ा है जो 1976 से आज तक एक्टिव है। उसे उसकी ब्रूटल टैक्टिक्स, आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहने और दुनिया की कई देशों की पुलिस से दूर रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र में जन्मे दाऊद का बचपन बहुत सामान्य सा था। दाऊद के पिताजी मुंबई पुलिस फोर्स में काम करते थे, जबकि उसकी मां घर की देखभाल करती थी। हाई स्कूल तक की पढ़ाई की, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। तब तक उसने छोटे छोटे गुनाहों में शामिल होना शुरू कर दिया था। उसके बाद दाऊद जल्द ही एक लोकल गैंग में शामिल हो गया जिसके लीडर डॉन बाशु दादा थे और उसने वहां डकैती और धोखाधड़ी का काम बहुत अच्छे से सीख लिया। बाद में दाऊद ने गैंग से अलग होकर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर गैंग बनाई। इसे डी कंपनी नाम से जाना जाता है। एक राइवल गैंग ने दाऊद के भाई को मार डाला। उसके बाद डी कंपनी को दाऊद ने अकेले ही संभाला। शबीर वो भाई था जिसने दाऊद की मदद की और उसके साथ मिलकर डी कंपनी गैंग बनाई। ये दोनों भाई मुंबई में कठिन समय से धीरे धीरे उभरते रहे और वहाँ के सबसे बड़े अपराधी बन गए। उनकी बढ़ती हुई ताकत और प्रभाव ने दूसरे गैंग्स में ईर्ष्या उत्पन्न कर दिया, स्पेशली पठान गैंग ने, जिन्होंने उन्हें खत्म करने का संकल्प लिया। पठान गैंग ने एक और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर मन्या सुरवे को इन दोनों को मारने के लिए हायर किया। 12 फरवरी 1981 को शबीर को गोली मारकर मार डाला गया, जिससे दाऊद डी कंपनी गैंग का इकलौता बॉस बन गया। उसके बाद कई गैंग वॉर हुए और डी कंपनी ने पठान गैंग की जगह ले ली। दाऊद की लीडरशिप में डी कंपनी कई आपराधिक मामलों में शामिल है, जैसे कि एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, टारगेट किलिंग्स, गोल्ड स्मगलिंग और आतंकवाद में भी इसका नाम शामिल है। ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंग में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड गैंग में से एक था। स्मगलिंग, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स और एक्सटॉर्शन जैसे काम करके ये गैंग बहुत ज्यादा अमीर हो गया। 1980 के दशक में डी कंपनी बड़े पैमाने पर गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग करने में इन्वॉल्व थी। भारत में हुए कई बम ब्लास्ट का आरोप भी इस डी कंपनी पर है और आतंकवाद के लिए फंडिंग के इल्जाम भी इस कंपनी पर लगाए गए हैं। अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये कई देशों में अनेक सिविलियन और मिलिट्री हमलों में शामिल रहा है। कहा जाता है कि दाऊद ने इसके एक फॉर्मर लीडर ओसामा बिन लादेन के साथ कॉन्टैक्ट किया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अनुसार साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में उसके कुछ स्मगलिंग रूट्स का लिंक अल-कायदा से जोड़ा गया। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवाद बढ़ाने के लिए फंडिंग देने का आरोप भी डी कंपनी पर है। उसके बाद से दाऊद को एक वांटेड टेररिस्ट के रूप में देखा जाने लगा और डी कंपनी को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में 12 आतंकी बम विस्फोट हुए, जिसमें 257 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और लगभग 1,500 लोगों को चोटें आईं। दाऊद को इस मामले का मास्टरमाइंड माना गया। डी कंपनी के बाकी मेंबर्स जैसे कि टाइगर मेनन और याकूब मेनन को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। याकूब मेनन को आखिरकार फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन हमले के मास्टरमाइंड दाऊद को अभी भी पकड़ा नहीं जा सका है। दाऊद और डी कंपनी पहले से ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं। उनको बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर और सेलिब्रिटीज से प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करना खूब चर्चाओं में रहा था। 1997 में फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन गुलशन कुमार की हत्या को डी कंपनी से जोड़ा गया था। पुलिस का संदेह था कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था और आरोप था कि फिल्म संगीतकार नदीम सैफी ने गुलशन कुमार को पर्सनल डिस्प्यूट के कारण मारने के लिए अबू सलेम को हायर किया था। सलेम ने फिर अब्दुल रौफ को इस काम के लिए हायर किया। रौफ ने हत्या की स्वीकृति दी और उसे 2002 में दोषी ठहराया गया। तो ये थी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें जो हमने आपको बताई। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।